हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी कफन लेकर आई हूँ, जो आपको सिलेबस में लगा है। तो आज हम सब कफन कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कफन कहानी को। कफन कहानी पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है आपको जान लेनी चाहिए। आज जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाए। तो कफन कहानी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें को जानते हैं। कफन कहानी जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित अंतिम कहानी है। कौन सी कहानी है ये? तो अगर पूछे ना, तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये कैसी कहानी है? अंतिम। प्रेमचंद जी की एक अंतिम कहानी है कफन। ठीक है, यह एक यथार्थवादी कहानी, ये भी पूछा जा सकता है। यथार्थवादी कफन कैसी कहानी है? याद रखेंगे, यथार्थवादी कहानी है। कफन कहानी जो है 1936, कब? 1936 में ये हिंदी कहानी के रूप में चांद पत्रिका, याद रखेंगे पत्रिका का नाम, कहाँ प्रकाशित हुई थी? अगर पूछे तो याद रखेंगे कि चांद पत्रिका में जो है कफन कहानी हिंदी कहानी के रूप में 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो इसके प्रमुख पात्र हैं घीसू। ऐसे तो पात्र और भी हैं, लेकिन प्रमुख पूछा है ना, घीसू, माधव। आपको प्रमुख ही पूछेगा एग्जाम में, ऐसे घीसू, माधव और बुधिया, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब कहानी की ओर ना। तो पढ़ते हैं अब कहानी। ये देखिए, कहानी है ना, झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं ना। अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया, काम ना, जो बुधिया है वह प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही है ना। जो ये देखिए, झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों अलाव के सामने, बुझा हुआ अलाव है, वहाँ पे बैठे हैं और अंदर जो है, जो बुधिया है ना, वो जो है प्रसव वेदना में पूरा दर्द से करा रही है। रह रह के उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी। दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार लय हो गया था। मतलब रात कैसी थी? जाड़ों की रात थी और प्रकृति एकदम सन्नाटा हो गई थी और वो कभी कभी जोर जोर से चिल्लाती थी। कौन? बुधिया। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ ना। जो घिसू था बैठा हुआ था अपने बेटे के साथ अलाव के सामने, तो अपने बेटे से बोला कि जा अपनी पत्नी को देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? ऐसे बोलता है। कौन? माधव ना। तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर कि जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। कौन ये बात बोल रहे हैं? तो घीसू बोल रहा है अपने बेटे को ना कि तुम कैसा है ना, तुम कैसा पति है ना, तुमने जिसके साथ साल भर ना सुख चैन से रहे हो, आज तुम उसके साथ ऐसे कर रहे हो। दर्द में क्या करे, पछाड़े खा रही है। तुम्हें जाना चाहिए। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पटकना देखा नहीं जाता ना। कौन? माधव बोलता है कि मुझसे उसका हाथ पटकना और ये तड़पना देखा नहीं जाता ना। आगे चलते हैं। चमारों का कुनबा था और सारा गांव में बदनाम ना। गांव में बदनाम था। पहले तो जाति प्रथा थी ना, तो वही बोल रहा है कि चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटे काम करता, घंटे भर चिलम पीता ना। ये देखिए कैसे हैं, दोनों के बारे में बता रहा है। घीसू माधव कैसे हैं? बहुत आलसी है, कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, आधे घंटा काम करते हैं तो घंटे भर चिलम पीते हैं, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। मतलब अगर घर में अनाज थोड़ा भी होता तो वे काम नहीं करते। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर फाके मारते, मैंने इधर उधर घूमते रहते
गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनत आदमी के लिए 50 काम थे, लेकिन दोनों मेहनती नहीं थे, कामचोर थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता ना। तो मतलब इस तरह से थे कि ये लोग गांव में इतने कामचोर थे कि इनको कोई बुलाना नहीं चाहता था, ये काम नहीं करना चाहते थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। घर में 2-4 सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे। फटे चितड़ों से अपनी नग्नता को ढक लिया करते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं था इनको ना। गालियाँ मार सब खा लेते, लेकिन उनको कुछ से कोई दिक्कत ही नहीं है। दिन इतने की वसूली बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते थे, और 10-5 ऊख जो है उखाड़ कर लाते और रात को चूस लेते। तो इस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे ना। इनको जो है मेहनत नहीं कर रहे थे, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इधर उधर मांग कर खा ले रहे थे। जब मटर आलू की खेती होती तो वहाँ से मटर आलू लेकर आते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी जो है सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था। सेम टू सेम जो है, जो माधव है अपने बाप की तरह भी वो क्या कर रहा था, चल रहा था, है ना। जैसे घीसू ने अपना पूरा जीवन कितना 60 साल उसने ऐसे ही काट दिया, वैसे ही अभी जो माधव उसका बेटा भी कर रहा था, अपने पिता के सेम नक्श पर चल रहा था। बिल्कुल उसका नाम और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, और जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। घीसू की जो स्त्री थी वो मर चुकी थी। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दिनों बेगैरतों को दो झक भरती थी। कहने का मतलब है कि इन दोनों को भी जो है पेट भरती थी जब से वो आई थी। जब से वो आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए ना। पहले थोड़ा मोड़ा काम भी कर लेते थे, लेकिन जब से वो आई थी तो और भी आराम करने लगे। खाना भी मिल रहा था इनको बनाकर ना, तो और जो है आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। दोनों को कोई कार्य को करने को बुलाता तो निब्राज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते ना। और औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। देखिए यहाँ पे घीसू और माधव, उनकी जो माधव की पत्नी है बुधिया, वो दर्द से करा रही है, और इनको अगर कोई मजदूरी के लिए बुलाता भी तो दुगनी मजदूरी मांगते थे। और जो है, और अपनी बीवी को नहीं बोल सकते, अपनी पत्नी को, है ना, कि इंतज़ार कर रहे हैं। माधव इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बीवी या उसकी पत्नी जो है कब मरे कि वो आराम से क्या कर सके, सोए ना। ऐसा आगे चलते हैं, देखिए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो आ ना, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। क्या बोलता है घीसू, बोलता है कि जा देख कर आ, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, ये ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव की भय था कि वह कोठरी में गया तो आलूओं का बड़ा साफ कर जो घीसू है आलू सारा खा जाएगा। बोला, वहाँ मुझे डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। माधव बोलता है, देखिए अभी उसकी बीवी दर्द से करा रही, लेकिन इन्हें क्या फिक्र है, आलू खाने का है। माधव को लग रहा है कि जो मेरे घिसू है वो सारा आलू खा जाएगा, इसलिए वो जाना नहीं चाहता है। ऐसा यहाँ पे इसका चरित्र दिखाया गया है घिसू माधव का। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सूध थी उसके तन की सूध भी तो न होगी। मुझे देख लगा तो खुलकर हाथ पाँव न पटकने सकेगी ना। मतलब घिसू समझाता है कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, है ना। और उसे जो है इतना दर्द में ना
तो वो इतना दर्द में है। मेरी पत्नी जब मरी थी तो मैं उसके साथ में था, ऐसे वो जो बोलता है। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, है ना, घर में कुछ तो है नहीं, सब कुछ आ जाएगा ना, भगवान तो दे तो ना। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया ना। घिसू बोलता है कि मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ नहीं था, लेकिन जो लोग नहीं दे रहे आज वे लोग कल बुला कर देंगे ना। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों का हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करना, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की से जी तोड़ मेहनत तो नहीं कर पड़ती, उसकी सरलता और निर्दयता से दूसरे लोग बेजा फायदा नहीं उठाते ना। वो घिसू खुश था, क्यों? क्योंकि किसान तो इतना सारा दिन मेहनत मजदूरी करके भी ना, फिर भी जो है वह कितना अपना तन नहीं ढक पाता है, उसे भरपेट खाने के लिए नहीं मिलती है, तो मैं तो मेहनत मजदूरी नहीं करता हूँ ना। इस बात के लिए वह लेकर खुश था। 2 आलू निकाल कर जो है जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें भी जली गई। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए जल्दी जल्दी दोनों निगल रहे, मतलब जल्दी जल्दी खा रहे थे आलू को। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते, इतना वो आलू पूरा गर्म था, ठंडा भी नहीं होने दे रहे थे, और जो है आलू को फटाफट क्या कर रहे थे, खा रहे थे। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। घिसू को जब वो आलू खा रहा था तो उसे जो है उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस जो है दावत में जो उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी ना। बारात में जाकर उसे जो खाना मिला आज, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई। असली घी का क्या था वहाँ पे, असली घी का चटनी था ना, रायता था, तरह तरह के सूखे साग, रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, क्या बताऊं उस भोज में क्या मिला। कोई रोक नहीं था, जो चीज़ खाओ वो खाओ और जितना मांगो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परसने वाले हैं पतल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रखे हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मुझे पान लेने की सुधि थी, कहाँ सुधि थी, खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल, मतलब वो अपनी जो है शादी का, वो ठाकुर के गांव में शादी हुई थी तो उसको याद करने लगा कि वैसे तो इस तरह से हम लोगों ने उस टाइम खाना खाया था ना, कोई रोक टोक नहीं था, वहाँ पे जितना चाहे उतना खा सकते थे। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब माधव क्या बोल रहा है कि हमें तो ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता अब ना, अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। मतलब कहना चाहता है, घुसू बोल रहा है कि अब तो लोग किफ़ायत करते हैं, शादी ब्याह में कम खर्च करते हैं।
तुमने 1-20 पूरियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होगी। ऐसा बता रहा है। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है ना। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वही अलाव के सामने अपने धोतिया ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों। इस तरह से सो रहे थे। और माधव को अपने अभी उसको अपनी पत्नी को भी फिक्र नहीं था कि वह जो है अंदर घर के अंदर क्या कैसे तड़प रही है। बुधिया अभी भी कराहे रही थी। उसकी पत्नी अभी भी दर्द से क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। जब सुबह हो गया ना, सुबह हो गया तो जब सुबह जो है माधव देखता है अपनी पत्नी को तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई है। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। वो गर्भवती थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार तो इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। ये कौन बोलता है? तो जमींदार बोलता है। जमींदार भी इन लोगों को देखना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन है? उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था हम सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? ये बातें कौन करता है? याद रखेंगे, घिसू बोल रहा है। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। या तो बुलाने से भी नहीं आता। आज गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो ना। कहने का तात्पर्य है कि जमींदार पैसा फेंक दिया लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा, घिसू की तरफ। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों ने को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पिटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे ना। इस तरह से जो घिसू के पास कुल कितने पैसे जमा हुए, तो 5 ना, याद रखेंगे। 5 उसके पास जो है 5 ना। इस तरह से जो है घिसू के पास कुल जो है 5 रुपए जमा हो गए थे। कहीं से उसे अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गया। और दोपहर को घिसू और माधव दोनों बाजार चले गए कफन लाने के लिए। लोग जो है आसपास के लोग बांस काटने लगे थे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी। गांव में जो स्त्रियां थी और उसकी बेबसी पर ना 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए ना।
बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, आप याद कर लेंगे, हो सकता है पूछे कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। आगे चलते हैं। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। वो बोलता है कि पहले अगर 5 रुपए मिलते तो उसकी इलाज भी हो पाती। दोनों एक दूसरे की मन की बातें ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार कभी इस बाजार की दुकान पे गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूते देखे, कुछ जचा नहीं। यहाँ तक शाम हो गई, तब दोनों ने न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घुसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। वहाँ पे वे लोग जाकर जो है उस पैसे से वे लोग पी रहे थे। कई गुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। घिसू बोल रहा है कि कफन लगाने से क्या मिलता, जल जाता, कुछ बहू के साथ जाता, नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं बांभनों को 1000 रुपये क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर नहीं, बांभनों को 1000 रुपये क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। ये माधव बोल रहा है। बड़े आदमियों के पास धन है फूगे, हमारे पास फूकने की क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसू हंसाबे कह देंगे, रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलीजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान में बैठे पुड़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की। इन सब भावनाओं को उन्होंने पहले ही क्या कर लिया था, जीत लिया था। उन्हें कोई बदनामी की फिक्र नहीं थी, कोई जवाबदेही उनमें नहीं थी। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा। घिसू बोल रहा है कि हमारी आत्मा आज प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा। किसे, बुधिया को पुण्य होगा ना, उसे पुण्य होगा। माधव ने श्रद्धा से फिर झुकाकर कहा, तस्दीक की जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। ऐसा बोल रहे माधव कि आज जो भोजन मिला हमें कभी उम्र भर न मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारे सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल की दुनिया में घास खोजता रहूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव का विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही ला देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। घिसू बोलता है, वही लाएंगे जिन्होंने अभी रुपए मुझे
हमें लोगों को दिए हैं, लेकिन रुपए अब हमारे हाथ नहीं आने वाले। जो जो अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से यहाँ ज़्यादा यहाँ की उन पर नशा करती थी ना। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा जो है, कह सकते हैं ना, कि यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। कहाँ के? जहाँ वो शराब पीने गए थे। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए भूल जाते थे वे जीते या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य की बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों को पतल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और दोनों के गौरव, आनंद, उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। किसने बोला? घिसू ने बोला। किसी भिखारी को उसे आशीर्वाद दो, जिसकी वजह से तुम ये खा रहे हो, वो आज क्या कहिए नहीं रही है ना। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताए नहीं, किसी को दबाए नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से क्या लूटते हैं और अपने पापों का धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। कौन बोल रहा है? घिसू बोल रहा है। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीख मार मार कर। माधव जो उसे याद कर करके रोने लगा कि उसने बहुत दुख झेले हैं। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटे, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अनुभव भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर गिर पड़े ना। तो ये कहानी था कफन कहानी यहीं पे समाप्त होता है। तो इस तरह से घिसू माधव ना, ये कहानी यथार्थवादी कहानी है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी को यथार्थवादी श्रेणी में रखा है। किस तरह से जो है घिसू माधव ना कफन के दिए हुए जो पैसे थे उससे उन्होंने अपना पेट भरा और उसकी बीवी ना जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और सुबह होते वह वैसे ही क्या हो जाती है, मर जाती है। तो प्रेमचंद जी की ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके बताएं मुझे। और अगर जो आए हुए मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जाने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।